अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर लेकर आए। आज का लेक्चर जो होगा हमारे पास ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास 10th क्लास केमिस्ट्री का, उसका टाइटल क्या है। फिर उसके बाद उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज चंद एक जो टॉपिक हमारे पास मेन टॉपिक वो कौन से हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट ने हमारे पास एसिड बेस और साल्ट की कंट्रीब्यूशन, इनकी डिफरेंट क्लासेज हैं हमारे पास एसिड बेस और साल्ट की, इनके अंदर उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे पास। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास टाइटल, जो है हमारे पास टाइटल बेसिकली हमारे पास क्या है चैप्टर का, एसिड बेस एंड साल्ट। अगर हम देखें एसिड बेस एंड साल्ट, ये जो तीन मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास नेम है, ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास बेसिकली कंपाउंड की क्लासेज है। अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे कंपाउंड की केमिस्ट्री के लिए आते हैं हमारे पास दो तरह के हमारे पास कंपाउंड, एक हम कहते हैं ऑर्गेनिक, दूसरे क्या होते हैं इनऑर्गेनिक। अगर हम इन तीन क्लास की हम क्या करें क्लासेस की स्टडी करें जिन्हें हम कहते हैं एसिड बेस एंड साल्ट, तो हमारे पास तकरीबन सारे के सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनके अंदर क्या करते हैं बस कवर हो जाते हैं। अगर हम क्या करें एसिड बेस और साल्ट की हम क्या डिटेल स्टडी कर रहे हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने सारे के सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हमने स्टडी कर लिए। तो सारे के सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनके अंदर हमारे पास क्या पाए जाते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन होती है हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो एसिड बेस और साल्ट की क्या होती है क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले हमने देखना है इसका इंट्रोडक्शन, इनकी इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, एसिड के बारे में पढ़ेंगे, साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, एसिड के हमारे पास डिफरेंट किस्म की तीन थ्योरीज पढ़ेंगे। फिर एसिड के हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। फिर उसके बाद साल्ट पढ़ेंगे, साल्ट की मिल्की हमारे पास साल्ट किस तरह से होती है। फिर उसके हम साल्ट की टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद साल्ट के यूजेस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह से सेम हम क्या आगे बेस की भी हम क्या पढ़ेंगे, तीन किस्म की थ्योरीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी और बेस के हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी। इस तरह से ये तो हमारे पास कहते हैं मोटा मिलकर हमारे पास मेन जो हमारे पास ये क्या होगा, इसका इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पर, जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, तो अगर हम एसिड बेस एंड साल्ट की क्लासिफिकेशन करें तो सारे के सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसी के अंदर हमारे पास क्या पाए जाते हैं हमारे पास। अब देखिए भी जो हम सबसे पहले देख लेते हैं वर्ड एसिड, ये कौन सी जबान से निकला है। जो वर्ड एसिड है हमारे पास वो ग्रीक जबान से निकला है, ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक वर्ड से निकला है। और जो ग्रीक वर्ड है वो कौन सा हमारे पास एसिडस है, कौन सा वर्ड है हमारे पास एसिडस। अब एसिडस का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, एसिडस का मीनिंग हमारे पास क्या सोर होता है, क्या होता है हमारे पास सोर, इसे हम कहते हैं खट्टा कहते हैं, क्या कहते हैं खट्टा कहते हैं। क्योंकि जो एसिड का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, कौन से ग्रीक वर्ड से निकला है एसिडस से निकला है, और जिसका मीनिंग क्या हमारे पास मतलब क्या हमारे पास सोर क्या है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज के तौर पर पूछे थे। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास एसिड की कंट्रीब्यूशन के अंदर, एसिड और बेस की कंट्रीब्यूशन के अंदर कौन कौन से हमारे पास साइंटिस्ट थे। अब सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आता है हमारे पास वो हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट है, फेमस हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसे हम कहते हैं जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान। ये हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट, इनकी हमारे पास क्या है एसिड बेस के अंदर हमारे पास क्या है उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। इन्होंने हमारे पास क्या किया, तीन मेन एसिड जो है हमारे पास उनको क्या किया, उनकी प्रिपरेशन की। इन्होंने कौन कौन से तीन मेन एसिड प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं HNO3, जिसे हम क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, इस एसिड को भी इन्होंने बनाया था। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड वन जो एसिड है जिसे हम कहते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसे हम कहते हैं किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं, कहते हैं किंग ऑफ एसिड। अब किंग ऑफ एसिड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है किसका एसिड का, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, इसी वजह से इसे हम कहते हैं किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं, क्या कहते हैं किंग ऑफ एसिड। क्योंकि एसिड का जो हमारे पास बादशाह है उसे हम क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो हमारे पास लेविसर आते हैं। अब लेविसर हमारे पास बेसिकली इनकी हमारे पास एसिड बेस के कंसेप्ट के मुताबिक क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे पास, नेम हमारे पास है लेविसर, लेविसर।
अब इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास ऑक्सीजन के जितने भी हमारे पास क्या होते हैं बाइनरी कंपाउंड थे वो सारे के सारे किस नेचर के थे, उनके जो नेचर थे वो क्या होते हैं हमारे पास एसिडिक होते हैं। एसिडिक क्यों नेचर थे, क्योंकि जब उन्हें हम पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं उससे जो सोल्यूशन बनते हैं वो जो सोल्यूशन होता है हमारे पास उसकी नेचर थे एसिडिक नेचर थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि जो हमारे पास बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन से बनने वाले जो कंपाउंड है हमारे पास ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड है वो सारे के सारे हमारे पास बेसिकली यहाँ पास एसिड्स है। और फिर बताया भी कौन कौन से हमारे पास बाइनरी कंपाउंड, जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या हमारे पास बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन जब इन्हें पानी के अंदर डिसोल्व करते हैं तो वो जो सोल्यूशन बन जाते हैं पानी के अंदर, उस सोल्यूशन जो होती है उसकी नेचर जो है वो कौन सी नेचर होती है, बस एसिडिक नेचर होते हैं। सेकंड वाला हमारे पास जो साइंटिस्ट वो ये थे, हमारे पास साइंटिस्ट थे कौन से हमारे पास लेविसन। इन्होंने कहा था कि द बाइनरी कंपाउंड ऑफ द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन सच एज, जैसे कि हमारे पास CO2, SO2 आर एसिडिक इन नेचर। इनके जो नेचर थे वो कौन सी नेचर थे, एसिडिक होते हैं। अब क्यों एसिडिक होते हैं, बिकॉज when they dissolve in water they produce acidic solution। मीन ये कौन सा सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं बस एसिडिक। मीन जब हम कहते हैं ये जो बाइनरी कंपाउंड है हमारे पास किसके, ऑक्सीजन के, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, पानी की जो होती है उसकी नेचर ही चेंज होती है। नेचर चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाए, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाए। मीन उसकी जो सोल्यूशन की होती है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारे पास वाटर है। अब अगर हमारे पास ये प्योर वाटर होगा तो इसकी जो पीएच होगी वो क्या हमारे पास 7 होगी, हमारे पास क्या होगी 7। अब इसके अंदर हमने क्या डिसॉल्व किया, अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, हमने इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब जैसे इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड ऐड करेंगे हमारे पास तो इसकी जो पीएच है वो चेंज हो जाएगी। मीन अब हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो वाटर होगा हमारे पास, और साथ हमारे पास क्या होगा इसके अंदर SO2 हो गया, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसकी जो पीएच होगी ओवरऑल इस सोल्यूशन की जो पीएच होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, प्लस 7 से कम हो जाएगी, और हम कहेंगे ये जो सोल्यूशन है, अब ये जो सोल्यूशन है इस सोल्यूशन को हम कहेंगे एसिडिक कहेंगे। क्यों एसिडिक कहेंगे, क्योंकि उसकी पीएच कम होगी, किसकी डिसॉल्व किसकी वजह से, जो चीज हमने डिसॉल्व की वो कौन सी, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड की नेचर फिर क्या होगी, एसिडिक होगी या बेसिक, एसिडिक नेचर, क्योंकि उसकी पीएच कम कर रहे हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इनके एसिडिक इन नेचर कहलाएगा हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड वाले साइंटिस्ट आते हैं, हमारे पास आते हैं सर हम्फ्री डेवी, हमारे पास आ जाते हैं हम्फ्री डेवी। थर्ड वन जो हमारे पास साइंटिस्ट है जिनकी कंट्रीब्यूशन है हमारे पास एसिड बेस के कंसेप्ट के में हमारे पास वो है आपका सर हम्फ्री डेवी। ये हमारे पास थर्ड वाले साइंटिस्ट है। इन्होंने हमारे पास बेसिकली क्या, इन्होंने कहा था कि हमारे पास हम उन सब्सटेंस को भी हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, जिनके पास हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आकर हमारे पास लेविसर का जो कंसेप्ट था उसे उन्होंने आकर रॉन्ग कंसीडर किया था। फिर उन्होंने एग्जांपल भी बताई थी, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनके पास हमारे पास क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, मगर उसके बावजूद भी उनकी जो नेचर थी वो कैसी नेचर थी, हमारे पास एसिडिक नेचर थी। तब उन्होंने कहा था कि सम सब्सटेंस आर acidic in nature such as HCl, which does not have oxygen atom। उन्होंने कहा था कि हमारे पास कुछ ऐसी सब्सटेंस है जो कि एसिडिक in नेचर है, मगर उनके पास ऑक्सीजन एटम भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास
एसिड कह रहा है, क्या कह रहा है बस एसिड कह रहा है। तो फिर उन्होंने कहा था कि एसिड होने के लिए हमारे पास क्या हाइड्रोजन एटम का क्या होना चाहिए, लाजमी है। H atom should be important for the acid। कोई भी जो एसिड है उसके पास अगर हाइड्रोजन, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस उसके पास हाइड्रोजन एटम होगा तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एसिड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, एसिड कह सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे पास कहा रॉन्ग कंसीडर कंसेप्ट किया हमारे पास किसका, सर हेम्फ्री डेवी का। लेवी सर ने क्या किया, उन्होंने सर हेम्फ्री डेवी ने क्या किया, हमारे पास लेवी सर का जो कंसेप्ट है उसे रॉन्ग कंसीडर किया। उन्होंने कहा भी हमारे पास, उन्होंने तो कहा था कि हमारे पास जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन उन्हें हम कहते हैं एसिड कहते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं हमारे पास वो भी तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, मगर उनकी नेचर क्या होता है, बस बेसिक होती है। तो वो क्या करते हैं, बस रेड लिटमस पेपर को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस के अंदर के कन्वर्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी है किन की होती है, बस बेसिस की होती है मतलब। तो उन्होंने इनके कंसेप्ट को आकर रॉन्ग कंसीडर किया। उन्होंने कहा था कि हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड convert red litmus to blue। वो क्या करता है, कुछ ब्लू रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। which is the property of a बेस, जो कि किसकी प्रॉपर्टी, हमारे पास बेस की प्रॉपर्टी। मीन के बेसिस जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, बस रेड लिटमस पेपर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देना, बस ब्लू लिटमस पेपर के अंदर क्या करते थे, कन्वर्ट करते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड एंड बेस। इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड एंड बेस in our daily life। डेली लाइफ। अब देखिए कुछ बच्चों को ये सोच रहे हैं कि ये जो एसिड और बेस है ये तो हमारे पास सिर्फ लेबोरेटरीज वगैरह में पाए जाते, लैब वगैरह में पाए जाते या फिर इंडस्ट्रीज वगैरह में पाए जाते, हमारी डेली लाइफ में नहीं पाए जाते। ये जो एसिड बेस हमारी डेली लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या आते हैं, काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास एसिड बेस की वजह से क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एसिड भी पाए जाते हैं, बेस भी पाए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं HCl कहते हैं, जो कि हमारे स्टमक के अंदर पाए जाते हैं, जो कि खुराक की अच्छी तरह से डाइजेशन के लिए हमारे पास कहते हैं लाजमी होता है। बाजू बात क्या होता है, हमारे पास पेट के अंदर हमारे पास क्या एसिडिटी हो जाती है, हमारे पास खट्टे डकार वगैरह आ रहे होते हैं, इस तरह से हमारे पास इचिंग वगैरह चलन सी हो रही होती है हमारे पास। तो बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, तो वो जो हमारे पास HCl सोल्यूशन होता है, हमारे पास HCl जो हमारे पास एसिड होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या करते हैं, बस हमारे स्टमक के अंदर बढ़ जाती है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। फिर उसको हम कम करने के लिए क्या हम क्या लेते हैं, कोई भी बेस लेते हैं जिसे हम कहते हैं अल्कली वगैरह लेते हैं। जब हम अल्कली लेते हैं, इनके कोई भी हम अल्कली ले लेते हैं, जब हम अल्कली लेते हैं तो उससे क्या होता है, एसिड बेस का रिएक्शन होता है, और एसिड बेस के रिएक्शन के दौरान हमारे पास क्या आते हैं, साल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। और जो साल्ट है वो क्या होता है, हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंस होती है, प्लस क्या होता है, हमारे पास वाटर होता है। उस वजह से जैसे हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा कि बाज़ वक्त पेट के अंदर हमारे पास क्या एसिडिटी वगैरह होती है, तो हम क्या लेते थे, इनो वगैरह पी लेते हैं हम। तो आप लोगों ने अगर पी नहीं तो ऐड वगैरह देखा अगर टीवी वगैरह के ऊपर या मोबाइल वगैरह के ऊपर, तो बेसिकली इनो क्या, तो वो बेसिकली हमारे पास कहते हैं अल्कली होते हैं। एसिड हमारे पेट के अंदर ज्यादा हो जाता है, हमारे स्टमक के अंदर ज्यादा, तो हम ऊपर से क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। एसिड बेस का रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के दौरान हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और एसिड बेस के रिएक्शन से हमारे पास क्या होते हैं, साल्ट में जो कि हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंस, तो उस वजह से हम जैसे हम इनो वगैरह पीते हैं चंद सेकंड के बाद, इनके 2-3 सेकंड के बाद या फिर 4-5 मिनट के बाद हमारे पेट के अंदर जो एसिड होती है तो उसका लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये तो था हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन अवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या था। आज का जो लेक्चर था बेसिकली ये हमारे पास इंट्रोडक्टरी लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 का, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि एसिड जो है इसका वर्ड कौन सी जबान से निकले, इसका मतलब क्या है। फिर उसके बाद 3 साइंटिस्ट की हमने क्या पढ़ी, कंट्रीब्यूशन पढ़ी कि उन्होंने एसिड बेस कंसेप्ट के अंदर क्या क्या अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी हमारे पास। और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन अवर डेली लाइफ। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।